नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। प्रेम ना होता जग में, प्रेम अगर ना होता जग में तो फिर क्या होता। प्रेम और प्रेमा अवतार, प्रेम हम सब जानते हैं क्या है, और प्रेमा अवतार यानी कि कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण आराध्य देव हैं, उनके बारे में एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता। तो शुरू करते हैं और फिर देखते हैं आगे कब तक कितना बता सकते हैं। कृष्ण जिन्हें प्रेम अवतार कहा गया, कैसा था कृष्ण का बचपन। बाल्यावस्था कृष्ण की वैसी ही थी जैसे किसी आम बच्चे की होती है, शैतानियों से भरी, नटखट। और कहते हैं कि कृष्ण जब बाहर जाते थे और जब घर पहुंचते थे बाहर से होके, तो सभी गोपियां, हम सब जानते, सभी गोपियां उनसे प्रेम करती थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि सभी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी और आपस में भी प्रेम करती थी। तो कृष्ण की शिकायत लेके, उनके बाल्यावस्था में सब शिकायत लेके गोपियां जाती थी और माता यशोदा को सारी बातें बताती थी। माता यशोदा पूछती थी कि तुमने जो है वो माखन चोरी किया। तो कहते थे कि मैं कहाँ से चोरी कर पाऊंगा माखन, तुमने तो मुझे सुबह भेज दिया था वन गैया लेके, मैं तो वहाँ चला गया था। और ये माखन इतना ऊपर रखती हैं कि मैं चढ़ भी नहीं पाता। ये मेरे मुंह पे माखन लगा देती हूँ और तुमसे शिकायत करने आ जाती हूँ, और तुम इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। गोपियां शिकायत करने जाती थी इसलिए नहीं कि वो सही में जो है वो कृष्ण को अपनी माता से डांट डटवाना चाहती थी या डांट खिलवाना चाहती थी। वो इसलिए जाती थी कि इसी बहाने जो है वो कृष्ण के जो है एक बारी उनका जो बाल्य अवस्था है उसका दर्शन कर लें। तो वो देखने के लिए कृष्ण को जाती थी। और कहते हैं कि जब कृष्ण जो है वो बचपन में, एक प्रसंग और था इसी में उनका, कि वो माँ से कहते हैं कि माँ तू तो कहती थी कि पूरब सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, लेकिन मैंने पश्चिम की तरफ उंगली करी तो सूर्य वहां से था। माँ कहती है कि तुझे क्या पता, तू तो त्रैलोक्य का स्वामी है, जिधर उंगली कर देगा सूर्य चंद्रमा को वहां जाना पड़ेगा। कृष्ण जब सम्राट बनकर साम्राज्य संभालने के लिए जाते हैं तो सभी गोपियां उनके विरह में जो है वो पागल हो जाती है, लेकिन एक गोपी है वो काफ़ी ज़्यादा पागल होती है, उनकी विरह में परेशान होती है, जिसे हम राधा के नाम से जाते हैं। राधा ने उस समय सबसे बड़ा आमरण अनशन किया था, और सभी गोपियां जो राधा का विरह की जो अग्नि थी कृष्ण से बिछड़ने की, उसको लेकर जो है सभी गोपियां नंद के द्वार पे जाती हैं, बाबा नंद के द्वार पे, और जाकर एक युक्ति कहती हैं। क्या युक्ति है समझिएगा। वो कहती हैं कि राधिका जी हैं तो जी है सखी, ना तो पिए हलाहल नंद के द्वार। यहीं मरेंगी वो जहर पी के अगर जो है वो कृष्ण नहीं आए तो। सबसे बड़ा अनशन। कृष्ण को जब ये बातें पता चलती हैं तो कृष्ण के सभा में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था जिसे हम उद्धव के नाम से जानते हैं। उद्धव कहते हैं कि भगवान हैं आप तो, और आप जो है कन्या के चक्कर में जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है कि तुम तो ज्ञानी हो और तुम जो है वो बहुत चीज़ें जानते हो, तुम जाओ खत लेके और गोपियों को बता देना कि उनका कृष्ण जो है वो ठीक है, और उनको समझा के आओ, योग वोग की बातें सिखा के आओ उनको, जाओ। उद्धव जाते हैं, उद्धव पहुंचते हैं खत लेके, तो उद्धव को कोई नहीं देखता। वो घेर लेती हैं वो खत के लिए और उचक उचक के देखने का प्रयास करती हैं। रत्नाकर ने क्या बढ़िया लिखा, आए हो सिखावन को, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे, ऊधोजे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग की बात बता रहे हो कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे, ऊधोजे वियोग के वचन बतरावो ना। एक मन मोहन की हंस के बसाया महा, हिया में अनेक मन मोहन बसावो ना। वो कहती है कि तुम योग सिखाने आए हो और अनुराग से निकलने की, प्रेम से निकलने की बात कर रहे हो। एक बात और बता दूं, प्रेम का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है अहंकार। जिस दिन अहंकार आ जाए, परम सत्ता का जिस दिन आपको जो है वो साक्षात्कार हो जाए, उस दिन समझ में आ जाएगा कि अहंकार क्या चीज है। तो जितनी गोपियां होती है वो कहती हैं कि भाई तुम भी बड़े कमाल के आदमी हो, तुम हमें अनुराग से निकलने की, योग की बात बता रहे हो, तुम हमें अध्यात्म की बात कर रहे हो कि स्मरण करो, भगवान दिखेंगे, भगवान मिलेंगे, आराध्या करो, पूजा करो, पाठ करो, अर्चना करो। तुम और ऐसे व्यक्ति के साथ हो तुम जिसने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को प्रेम सिखाया, और तुम उनके पास भी रहकर अगर प्रेम नहीं सीखे तो क्या सीखे।
कहते हैं कि उद्धव जो है वो सीखने गए थे, सिखाने गए थे जो है, लेकिन वो सीख कर आए। और इस तरीके से जो है वो ये कथा जो है वो आगे चलती रही। अब क्या है इस कथा का सार दोस्तों? ये कथा जो है, ये कहानी कह लीजिए, कुछ भी कहिए आप इसे, ये राधा और कृष्ण की कहानी नहीं है सिर्फ, ये सत्य की कहानी है, ये प्रेम की कहानी है, ये अध्यात्म की कहानी है, ये ईश्वर को पाने की कहानी है, ये ईश्वर के आराध्य की पूजा करने की कहानी है, ये अहंकार को नष्ट करने की कहानी है, ये अहंकार के आगे तथ्य के द्वारा सवाल पूछने की कहानी है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जग में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है प्रेम। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता या फिर किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। और गुजरे हैं इश्क नाम के एक दोस्त, एक बुज़ुर्ग, दरअसल गुजरे हैं इश्क नाम के एक दोस्त, एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हुए हैं। राधे राधे।